प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को संपन्न हुआ। 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने मंदिर में स्थापित हो चुके हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के समय एक विशेष पूजा हुई थी जो 16 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक हुई थी। 121 ब्राह्मण उस पूजा में शामिल होते हैं। जो विशेष उसमें पूजा होती वो होती है। आज हमारे साथ मौजूद है 121 ब्राह्मण जो थे, उसमें से एक सुमित्रा नंदन चतुर्वेदी जी जो संत कबीर नगर जिले के बरौली गांव के निवासी हैं। आज आप लोगों से मुलाकात करवाएंगे किस प्रकार की आपकी शिक्षा दीक्षा हुई, किस प्रकार का वहां पूजा पाठ हुआ, ये बताइए। अपना पूरा परिचय बताइएगा। जी नमस्कार, मैं सुमित्रा नंदन चतुर्वेदी ग्राम बरौली का निवासी हूँ। पिताजी हमारे कृषक हैं, श्री विजय कुमार चतुर्वेदी जी। आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई? मैं प्रारंभिक जो मेरी 5वीं तक की शिक्षा थी वो यहीं हमारे गांव के हमारे एक गुरु जी थे, श्री विंध्यवासिनी चतुर्वेदी जी, जिनके यहाँ घर पे ही वो विद्यालय चलाते थे और विंध्यवासिनी प्रसाद कृषक शिशु विद्या मंदिर, वहाँ से मैंने 5वीं तक की शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद यहीं संत कबीर नगर में ही कोड़रा पोपया में श्री राम शंकर सांग वेद स्नातकोत्तर विद्या मंदिर में मैंने मध्यमा तक की पढ़ाई करी और मध्यमा के बाद मैंने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री और आचार्य की डिग्री प्राप्त की और वर्तमान में इस समय संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शोध कर रहा हूँ। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उसमें आपका चयन हुआ था उन 121 ब्राह्मणों में जो विशेष पूजा करवाते हैं। किस प्रकार का वो अनुभव था? वो बहुत ही दिव्य अनुभूति थी, भगवान की कृपा ही कहें। और वो पात्रता, ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर वो पात्रता थी, भगवान की कृपा ही थी कि ऐसा सुअवसर प्राप्त हुआ और बहुत हृदय गदगद हुआ। किस प्रकार से आपको मौका मिला? मौका पहले से एक चयन प्रक्रिया जो इसमें प्रारंभ हुई थी, जो कि बताया नहीं गया था कि इसी उद्देश्य से हो रहा है। उसमें ऐसा था कि आप लोगों का प्रतियोगिता है, शास्त्रार्थ आदि है, तो उसमें सब पूछा गया था। एक बार जो है सितंबर में हुआ था, इसके पहले नागपंचमी के संदर्भ में जो शास्त्रार्थ आदि की प्रक्रिया होती है उसमें हुआ था। फिर अक्टूबर में एक कार्यक्रम हुआ था। तो इन सब चीज़ों में और पूर्व के जो अनुभव आदि उन लोगों के थे, आचार्यों का परीक्षा आदि हुआ था, उसके आधार पर इसमें चयन किया गया है। मतलब आप लोगों को नहीं बताया गया कि ये आपको चयन करने के लिए ये आपका जो है परीक्षा लिया गया? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं था? नहीं। वो बिना बताए ही आप लोगों से किया गया था? हाँ, ऐसा हुआ था। उस समय पूजा पाठ में कैसे कैसे क्या हुआ था, शुरू से बताइएगा। पहले दिन जो है हम लोग गए तो फिर यजमान का जो दशवेद स्नान होता है, प्रायश्चित्त होता है, कर्मकुटी आदि होता है, ये सब हुआ। फिर अनुष्ठान की प्रक्रिया हुई। अनुष्ठान में जो वैदिक प्रक्रिया आदि होती है, मंडप में मंडप पूजन और मंडप प्रवेश, वास्तु शांति, प्रोक्षण आदि ये सब कार्यक्रम होते हुए और अंतिम में 22 जनवरी 2024 को अभिजित मुहूर्त में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस समय माहौल क्या था? उस समय पूरा सनातन अपने आप को गर्व की अनुभूति प्रदान करने वाला दिखाई दे रहा था और सभी प्रत्येक जनमानस में प्रसन्नता ही झलक रही थी और दिव्य अनुभूति प्राप्त हो रही थी। आप 121 ब्राह्मण में शामिल होते जो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, तो इसको अपने जीवन के रूप में क्या लेते हैं? हमारे जीवन का प्रमुख अवसर था और भगवान की अद्भुत अलौकिक कृपा हमारे जीवन में हमें प्राप्त हुई, इस रूप में ही हम इसे देखते हैं। अभी आगे क्या करना है? आगे सनातन परंपरा का निर्वाहक बन करके, संवाहक बन करके राष्ट्र की सेवा ही करनी है। मंदिर बनने से कितना लाभ हो रहा है? मंदिर बनने से आप जानते हैं, मंदिर बनने से प्रत्येक क्षेत्र में चौमुखी विकास होता है। चाहे वह राष्ट्र के उत्थान की बात हो, चाहे वह सुस्वास्थ्य की बात हो, चाहे वह मानवता की बात हो, सब कुछ प्राप्त होता है मंदिर से। काफ़ी लंबा संघर्ष चला, 500 वर्षों का लंबा संघर्ष चला, उसके बाद ये आया है, क्या कहेंगे? हाँ, ये हम इतिहास में हमें याद है 1528 से लेकर के 2024 तक का संघर्ष रहा और ऐसी स्थिति हुई कि अनेक लाखों हमारे कारसेवक, सनातन धर्म के संवाहक इसके लिए अपने सिर की बलि दे दिए और अंतिम में ऐसा पावन अवसर प्राप्त हुआ। और यही नहीं, इसी से हम अपना उत्थान नहीं मान सकते, अभी हमको इसके आगे भी बहुत कुछ करना है। और राम जो हमारे जीवन में आदर्श के रूप में प्रस्तुत होते हैं, उस राम के आदर्श को अपने जीवन में मान करके हमें निरंतर कार्य करना होगा। निरंतर इस प्रकार की प्रक्रिया चलेगी? अवश्य चलेगी। क्या
अयोध्या के बाद अब मथुरा काशी की बारी है। अवश्य होना चाहिए, होना ही चाहिए। उन कार सेवकों के लिए क्या कहेंगे जो अपना बलिदान किए? कार सेवकों की ही देन है कि आज ऐसा कुछ हो पाया। यदि कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त न किया होता तो शायद न्यायपालिका भी न्याय नहीं कर पाती, ये स्थिति नहीं हो पाती। कार सेवकों ने जो आहुति प्रदान की, उस आहुति से ही आज अग्नि दे दीप्यमान होकर के हमारे सामने रामलला के रूप में विराजमान हुए। अगर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होते और देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी होते तो ये मौका किस प्रकार होता? अब इसमें हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन इतना अद्भुत तो नहीं होता। हो पाता? ऐसा असंभव नहीं है कि नहीं हो पाता, क्योंकि जब प्रत्येक जन जन की भावना जागृत हो जाती तो कठिनता नहीं है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि कठिन है, हो जाता, लेकिन जो इतना विशाल और इतना भव्यतम कार्यक्रम हुआ, इस तरह से नहीं हो पाता। राहुल गांधी, सोनिया, ये लोगों को निमंत्रण दिया गया अखिलेश यादव को, फिर भी नहीं आए। अब वो उनका स्वयं का व्यक्तिगत कोई कार्य रहा होगा। क्या कारण रहा होगा? कोई कारण रहा होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कारण से अपना अपना कारण समझता है। अब उस विषय में हम नहीं कुछ कह सकते। सबको आना चाहिए, भगवान सबके हैं, प्रत्येक व्यक्ति के हैं। राम ऐसा नहीं, राम तो जब उनका चरित्र हम देखें तो राम आदर्श हमारे जीवन में जब प्रस्तुत करते हैं तो राम जी ने सबके लिए कार्य किया है। राम ने सबको जोड़ने का प्रयास किया, तो राम तो सबके हैं। राम अखंडता और सौहार्दता का प्रतीक है, इसलिए ऐसा नहीं उनको करना चाहिए। यदि ऐसा उन्होंने किया तो उनका कुछ व्यक्तिगत कारण रहा होगा, व्यक्तिगत उनकी राय होगी। इसके पहले भी अयोध्या में तो आप रहते भी होंगे पहले? नहीं, मैं बहुत पहले से नहीं रहा, लेकिन हमारे गृह जनपद से नजदीक रहा, इसलिए आना जाना लगा रहता था। तो आते जाते थे तब की अयोध्या, अब की अयोध्या में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? तब की अयोध्या उसी तरह से थी जिस तरह से हमने देखा तो नहीं है, लेकिन ग्रंथों को पढ़ा है। त्रेता में जब वाल्मीकि रामायण आदि को पढ़ा जाए, 14 वर्ष जो प्रजा की स्थिति रही, उस 14 वर्ष की प्रजा की स्थिति का अनुभव यदि करना रहे तो हमने इन लगभग 500 वर्षों में अनुभव किया था। उसी तरह से जिस प्रकार से वनवास भगवान काट रहे थे, वनवास के स्थिति में जिस तरह से प्रजा की स्थिति हो चुकी थी, दुर्दशा प्रजा भुगत रही थी, उसी तरह से स्थिति हमें दिखाई देती थी। वो अयोध्या रोती हुई दिखाई देती। अब की अयोध्या? अब की अयोध्या भव्यता नव्यता के साथ दिव्य स्वरूप धारण की हुई दिखाई देती है। लोग कहते हैं मंदिर की जगह अस्पताल बनना चाहिए। नहीं, तो आपको ये भी बता दें, जहाँ जहाँ मंदिर हैं, अस्पताल की जो बात करते हैं, जहाँ जहाँ मंदिर है वहाँ वहाँ आप देखेंगे उस मंदिर के धन से उत्तम स्वास्थ्य की व्यवस्था, उत्तम शिक्षा की व्यवस्था, सब कुछ की जाती है। मंदिर होने से प्रत्येक दिशाओं में आपको विकास मिलेगा, और ऐसा नहीं है कि वहाँ मंदिर बन जाने से कोई ह्रास होने वाला है। आप उस विशेष पूजा में शामिल थे, 121 ब्राह्मणों में आप एक थे, तो ऐसे में देशवासियों को क्या अपील करेंगे अयोध्या के लिए? हम देशवासियों से यही अपील करेंगे कि राम की प्रतिष्ठा हो जाने से ऐसा नहीं है कि हमें बहुत प्रसन्न होकर के शांत होना है। राम के प्रतिष्ठा का वो मूल्य हमें तब प्राप्त होगा कि जब हम राम के आदर्श को अपने जीवन में धारण करेंगे और उस मानवता को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, तभी हमें इस प्रतिष्ठा का वास्तविक फल प्राप्त हो पाएगा। उस समय का क्षण बताइए, जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, मोदी जी उस समय कर रहे थे प्राण प्रतिष्ठा, उस समय आपके मन में क्या चल रहा था? उस समय क्या, पहले से ही हमारे मन में चल रहा था कि जिस परमात्मा ने समस्त संसार को एक स्वयं की संज्ञा दे, जिस परमात्मा ने समस्त संसार को स्थापित किया, उस परमात्मा को आज स्थापित होते हुए देखा जा रहा है, तो ये दिव्य अनुभूति थी। क्या क्या कहेंगे लोगों से दर्शन के लिए, क्या कहेंगे, अपील क्या हम करेंगे? यही कहेंगे कि लोग अधिक से अधिक मात्रा में जाएं और भगवान का दर्शन करें, और वहाँ से दिव्य जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को प्राप्त करें, और सनातन के संवाहक बन करके सनातन धर्म की रक्षा के लिए निरंतर कार्य करते रहें। आप हैं सुमित्रानंदन चतुर्वेदी जी, आप किस प्रकार से बताए हैं कि किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर में जो मूर्ति स्थापित हुई है, प्राण प्रतिष्ठा का पूजन कार्यक्रम हुआ, किस प्रकार से आप पढ़ाई लिखाई की और किस प्रकार से ये मंदिर बनने के बाद आगे आपको क्या करना चाहिए। आपके अगर आप अपने अंदर प्रभु श्री रामचंद्र जी का आदर्श लाएंगे तभी ये अपना सफल हो पाएगा। तो सभी लोगों से यही अपील मैं भी करूंगा कि आप सभी लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर का दर्शन कीजिए, वहां से उनके आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और अपने जीवन में प्रभु श्री रामचंद्र जी का आदर्श लाइए। संतोष चौहान, सच बात।